हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। तो चैप्टर हमारा था स्थिर वैद्युतिकी। तो हमने इसका पहला लेक्चर पढ़ लिया था। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आवेशन की विधियाँ। क्या है हमारा टॉपिक आज का? तो आज का हमारा टॉपिक है आवेशन की विधियाँ क्या होती है। तो सबसे पहला हमारा विधि क्या है? तो चालन द्वारा आवेशन। पहला हमारा विधि क्या है? तो चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसमें एक आवेशित वस्तु को चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के साथ एक चालक तार द्वारा क्या होता है? जोड़ा जाता है। ये हमारा उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु। और ये हमारा आवेशित वस्तु है। आवेशित वस्तु। तो चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में क्या होती है? तो इसमें एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के साथ एक चालक तार द्वारा क्या होता है? जोड़ा जाता है। तो इससे क्या होता है? इसमें आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर इस आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? तो इस पर स्थानांतरण होता है। और इस तरह हमारा जो उदासीन वस्तु होता है, इस पर भी हमारा क्या होता है? इस पर भी हमारा आवेश आ जाता है। क्या होता है? इस पर भी हमारा आवेश आ जाता है। और यही हमारा क्या कहलाता है? तो यही हमारा कहलाता है चालन द्वारा आवेशन। क्या कहलाता है? चालन द्वारा आवेशन। क्या कहलाता है हमारा? तो चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। तो ये हमारा क्या होता है? तो इसमें एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के साथ एक चालक तार द्वारा क्या होता है? जोड़ा जाता है। ऐसा करने से आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर उदासीन वस्तु पर क्या होता है? चला जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो चालन द्वारा आवेशन बोलते हैं। तो चलिए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। तो इसका हमारे पास डिफिनीशन क्या है? चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? तो यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित, जिस पर आवेश ना हो, आवेश रहित चालक से स्पर्श कराए तो आवेशित चालक से इलेक्ट्रॉन निकलकर उदासीन चालक पर स्थानांतरित हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीन चालक पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो चालन द्वारा आवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा आवेशित चालक है और ये हमारा उदासीन चालक है। जब इन दोनों को आपस में हम चालक तार द्वारा क्या कराएंगे? स्पर्श कराएंगे, तो इसमें से क्या होगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या हो जाएगा? उदासीन वस्तु पर क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है? तो यही हमारा कहलाता है क्या? चालन द्वारा आवेशन। क्या होता है? चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या होता है? तो दूसरा हमारे पास होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या होता है? तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? तो इसमें किसी वस्तु को बिना स्पर्श कराए आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या होता है इसमें बिना किसी वस्तु को स्पर्श कराए आवेश देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है हमारे पास। तो इसमें दो उदासीन चालक के गोले होते हैं इसमें। तो ये हमारा पहला गोला है और ये हमारा दूसरा गोला है। इन दोनों को हम कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। ठीक, ये हमारा ए है। उसके बाद से हम इन दोनों के पास एक धनावेशित एक चालक की छड़ लेके जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास
ये प्लस है तो हमारे एक साइड और क्या हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। एक साइड और हमारे पास क्या आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, और एक साइड और हमारे पास क्या आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद से इन दोनों को जब हम गोले को अलग करेंगे, तो इन दोनों हम गोलों को क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो हमारे पास देखेंगे हम कि दोनों गोले पर क्या हो जाएगा, आवेश जो है वो समान समान रूप में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, समान रूप में वितरित हो जाएगा। माइनस 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 और प्लस 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 प्लस। तो ये हमारा अब जो गोला है वो क्या है गया है, तो आवेश हो गया है। आवेश, इस पर आवेश हो गया है, क्या हो गया है, आवेश, आवेशित हो गया है। हमारा गोला जो है वो आवेशित हो गया है। ठीक, तो यही हमारा क्या कहलाता है, तो यही हमारा प्रेरणा द्वारा आवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो प्रेरणा द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो प्रेरणा द्वारा आवेशन हमारे पास क्या होता है, तो ये क्या है, आवेश रहित है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। और ये हमारा क्या होता है, तो कुचालक स्टैंड होता है, विद्युत रोधी होता है। जब इसके पास हम धनावेशी छड़ को लेकर आएंगे तो हमारा एक साइड तक क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, एक साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस को आकर्षित कर लेता है, और एक साइड और हमारे पास क्या आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद से हम दोनों गोलों को थोड़ा सा हम अलग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पर तो माइनस आ गया, एक साइड और माइनस रहेगा और एक साइड और क्या रहेगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग देखेंगे चौथा स्टेप में, तो इन दोनों गोलों पर क्या हो जाएगा, तो समान प्रकार में समान रूप में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो यही हमारा प्रेरणा द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक, अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो अगला हमारा टॉपिक है चालक क्या होता है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, चालक क्या होता है। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सरल मतलब आसान रूप से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। जैसे में क्या है, चांदी, तांबा, लोहा और एल्युमिनियम, इसमें जो क्या होता है, इसमें विद्युत प्रवाहित आसानी से हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है हमारा अचालक। तो अचालक क्या होता है, तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे अचालक कहलाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल हमारा गंधक, बेकेलाइट, लकड़ी आदि, हमारा ये सब क्या है, तो अचालक का एग्जाम्पल है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नोट है। नोट में हम लोग लिखेंगे क्या, तो किसी वस्तु को धनावेशित होने का तात्पर्य है कि उस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अगर किसी वस्तु पर अगर धनावेशित वस्तु है तो उस पर सामान्य अवस्था की क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब किसी वस्तु पर अगर धनावेशित होगा ना तो उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और दूसरा इसका गुण क्या है, दूसरा इसका नोट क्या है, अगर किसी वस्तु पर ऋणावेशित होने का तात्पर्य क्या है, तो उस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक, अगला हमारा टॉपिक क्या है, परावैद्युतांक क्या होता है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो परावैद्युतांक क्या होता है। तो परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं। क्या, परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत प्रवाह बिना वैद्युत चालन के क्या होता है, संचलित होता है। क्या होता है, संचलित होता है, परावैद्युतांक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, कांच, मोम, रबड़ और कागज आदि हमारा क्या है, तो परावैद्युत पदार्थ का क्या है, उदाहरण है। तो ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।